नमस्कार। राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का ओवरव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे ग्राफ के बारे में और टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में। सबसे पहले आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ होगा कि आखिर ये ग्राफ होता क्यों है, होता क्या है, और हम ग्राफ को पढ़ क्यों रहे हैं, और ग्राफ के यूजेस क्या हैं। तो यकीन मानिए, जब आप इस चैप्टर का ओवरव्यू कंप्लीट देख लेंगे, आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं ओवरव्यू चैप्टर 13। सबसे पहले हम जानेंगे ग्राफ के बारे में। ग्राफ इज ए डायग्राम showing the relationship between two quantities or a way to display data clearly। देखो, ग्राफ एक डायग्राम होता है जो कि दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताता है, या फिर कोई डेटा को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उस डेटा को रिप्रेजेंट ग्राफ के माध्यम से भी करते हैं। ग्राफ का यूज आपने क्रिकेट मैच में जरूर देखा होगा। जब हमें दोनों टीमों के बीच में रिलेशन बताना होता है तो हम ग्राफ का यूज करते हैं। चलिए अब आगे जानेंगे ग्राफ हेल्प अस। ग्राफ हमें किस प्रकार से हेल्प करता है। पहला, कंपेयर डेटा। ग्राफ के माध्यम से आप टू और मोर क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। दूसरा, स्टडी पैटर्न्स या ट्रेंड्स। आप पैटर्न्स का स्टडी भी कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। और अब वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है उसे आप ग्राफ के माध्यम से जान सकते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में। सबसे पहला आएगा बार ग्राफ। कॉमनली हमारे सिलेबस में बार ग्राफ होता है और हमें बार ग्राफ पढ़ना होगा। बार ग्राफ का यूज है रेक्टेंगुलर बार्स टू शो डेटा। बार ग्राफ में रेक्टेंगुलर बार का यूज करते हैं डेटा को दिखाने के लिए। बार्स कैन बी वर्टिकल और हॉरिजेंटल। जो बार है ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं। द लेंथ ऑफ बार इक्वल वैल्यू ऑफ डेटा। जो बार की लंबाई होती है ये डेटा की क्वांटिटी को बताता है, डेटा की वैल्यू को बताता है। और बार ग्राफ का यूज कहां होता है? कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। किन्हीं भी दो या दो से अधिक कैटेगरीज के बीच में अगर आपको कंपैरिजन यानी तुलना करना होता है तो हम बार ग्राफ का यूज करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें फेवरेट फूड दिया गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं इन्हें बार कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी हो सकते हैं। अब देखो, जैसे एप्पल के लिए बार का लेंथ है 10 तक। इट मींस 10 स्टूडेंट को, 10 बच्चों को मैंगो पसंद है। उसके बाद मैंगो नहीं, एप्पल। अब मैंगो के लिए देखिए 15। इट मींस 15 बच्चे मैंगो को पसंद करते हैं। बनाना, 20 बच्चे बनानों को पसंद करते हैं। और ग्रेप्स, अंगूर, 30 बच्चे अंगूर को पसंद करते हैं। तो इस ग्राफ के माध्यम से हमने दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप स्थापित किया है। आप देख सकते हैं जिसमें फेवरेट फूड और नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमने दर्शाया है। तो यह था बार ग्राफ। अब हम जानेंगे पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट को सर्कल ग्राफ भी कहते हैं।
पाई चार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम थोड़ा बहुत पाई चार्ट के बारे में जानेंगे। ये सर्कल डिवाइडेड इनटू स्लाइस, एक सर्कल को हम स्लाइस में डिवाइड करते हैं। ईच स्लाइस शोज ए पार्ट ऑफ होल, और हर स्लाइस होल का एक पार्ट को दर्शाती है। द एंटायर पाई, जो एंटायर पाई होता है ये 100% होता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अब देखो एग्जाम्पल में एक हमने सर्कल बनाया, इस सर्कल को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जैसे 25%, 14%, 20% और 41%। ये परसेंट हमें क्या बता रहा है, 25% लाइक स्लीपिंग, 25 बच्चे लाइक करते हैं सोने को, 14 बच्चे टीवी देखने को लाइक करते हैं, 20 लाइक करते हैं म्यूजिक को, और 41 लाइक करते हैं प्लेइंग को। और ये टोटल होता है पाई 100%। 100% को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने इस पाई चार्ट में किया है। इसमें हमने 25, 14, 20 और 21, मतलब 100% जो कि पूरा पाई चार्ट होता है, इसे हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अभी तक हमने जाना बार ग्राफ और पाई चार्ट के बारे में। आगे हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ में अगले, जिसमें हम जानेंगे लीनियर पाई ग्राफ के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में भी है। तो थोड़ी देर में हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में। इससे पहले हम बार ग्राफ और पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे थर्ड टाइप्स ऑफ बार ग्राफ, जिसका नाम है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ सोर्स डेटा पॉइंट्स कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन। देखो लाइन ग्राफ में क्या होता है, जो डेटा शो होता है ये हम जो डॉटेड लाइन को कनेक्ट करके डेटा को शो करते हैं, दर्शाते हैं। द पॉइंट्स रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, और जो पॉइंट्स होते हैं ये पॉइंट्स वेरिएबल्स की वैल्यू शो करते हैं। यूज फॉर, ये कहां पर यूज होता है, चेंजेस ओवर टाइम, इंक्रीज और डिक्रीज ट्रेंड्स। जब कहीं इंक्रीज या डिक्रीज ट्रेंड चल रहा हो तब इस बार ग्राफ का हम यूज करते हैं। चलिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल दिया गया है टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। टाइम और टेम्परेचर ये दोनों हमें गिवन है। अब हमें इस डेटा को एक लाइन ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो हमने एक ग्राफ बनाया और उसके बाद आप देख सकते हैं टेम्परेचर था 6 AM को, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 9 पे था 20, 12 पे था 25 डिग्री सेल्सियस, 3 PM पर था 30 डिग्री सेल्सियस, 6 PM पर था 15 डिग्री सेल्सियस और 9 AM पर था 10 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया, इन डॉटेड लाइन को, डॉटेड पॉइंट को कनेक्ट करके इस टाइम और टेम्परेचर इसे हमने शो किया। समझ आया? देखो एक बार जल्दी से रिकॉल करता हूं। लाइन ग्राफ में क्या करते हैं हम, सबसे पहले वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन, पॉइंट्स और लाइन के रूप में। ठीक है, एक एग्जांपल भी दिया जिसमें टाइम और टेम्परेचर को हमने रिप्रेजेंट किया पॉइंट्स के रूप में। ठीक है, अब हम अगला जानेंगे लीनियर ग्राफ। और दूसरी एक बात और ऐड करना चाहूंगा, ये लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ ये आपके सिलेबस में है, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो लीनियर ग्राफ में क्या होता है, ए टाइप ऑफ लाइन ग्राफ, ये एक तरह का लाइन ग्राफ होता है डेट शो स्ट्रेट लाइन, जो कि वेरिएबल को शो करने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है। यानी दोनों में बेसिकली छोटा सा डिफरेंस है। लाइन ग्राफ में हम पॉइंट्स के रूप में डेटा को शो करेंगे, जबकि लीनियर ग्राफ में हम स्ट्रेट लाइन के रूप में डेटा को शो करेंगे।
उसके बाद प्रिपेयर यूजिंग ऑर्डर पेयर्स। लीनियर ग्राफ को प्रिपेयर करने के लिए हमें एक्स और वाई, कुछ एक्स की वैल्यू और कुछ वाई की वैल्यूज हमें चाहिए होंगी। अगर ये दोनों वैल्यूज हैं तो हम लीनियर ग्राफ को ड्रॉ कर सकेंगे। एक एग्जांपल दिया गया है, हॉट डॉग्स सोल्ड पर डे। हॉट डॉग्स एक दिन में कितने बेचे जाते हैं, ये हमें एक लीनियर ग्राफ के माध्यम से बताया गया है। देखो, अगर आप नंबर ऑफ हॉट डॉग्स ये 100, 200, 300, 400, 500, 600 और डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे को 200 हॉट डॉग्स बेचे जाते हैं, ट्यूसडे को 400, वेडनेसडे को 400, थर्सडे को 500 और फ्राइडे को 600। तो हमारे पास कुछ x की वैल्यू और कुछ y की वैल्यूज हैं। इन्हें हमने एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा इन दोनों के रिलेशन को बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया। तो अब हमने जाना लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ के बारे में। आई होप आपको टाइप्स ऑफ ग्राफ अच्छे से समझ आ गए होगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब तक आप हमारे चैनल एन ऑप्शन पर बने रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 2x प्लस 3x माइनस x इज इक्वल टू ऑप्शन ए 4x, ऑप्शन बी 5x या ऑप्शन सी 3x। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।